नमस्ते। पाकिस्तान और सऊदी के बीच रक्षा समझौते की खबर से इस्लामाबाद से लेकर लाहौर की हीरा मंडी तक गधिया नृत्य हो रहे हैं। कथित समझौते के मुताबिक अगर किसी देश पर हमला हुआ तो यह दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह बाद में पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान फेंकने में अव्वल माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही अब सवाल उठने लगा है कि अगर पाक सऊदी समझौता हकीकत है तो भारत के सामने क्या विकल्प है। क्या अब वक्त आ गया है कि भारत इजराइल भी इस्लामिक ब्लॉक के खिलाफ एक गठबंधन तैयार करे, क्योंकि अगर यह दोनों देश मिल गए तो आधी दुनिया के लिए भारी है। और यहीं से शुरुआत होती है सबसे बड़ी भू राजनीतिक बहस की, और वे सवाल जो अचानक भारत के लिए चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। क्या पाकिस्तान ने खाड़ी की सबसे ताकतवर शक्ति को अपनी सैन्य झोली में डाल लिया है? क्या यह समझौता महज पेपर अलायंस है, या एशिया का नया नाटो बनने की तैयारी? क्या यह कश्मीर और आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को घेरने की योजना है, या सिर्फ अरब के डिप्लोमेटिक ड्रामा का नया शो? और सबसे अहम, क्या भारत अब भी तटस्थ रह सकता है, या उसे इजराइल के साथ खुलकर आना जरूरी हो गया है? यही वे सवाल है जो इस समय हर भारतीय के मन में गूंज रहे हैं। रियाद में हुआ पाकिस्तान सऊदी समझौता सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है। यह सऊदी अरब की सुरक्षा और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को जोड़ने वाला ऐसा सूत्र है जो भारत की कूटनीति के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। पाकिस्तान अब सिर्फ दक्षिण एशिया की समस्या नहीं, बल्कि खाड़ी की सुरक्षा में साझेदार के तौर पर उभरना चाहता है। यह वही पाकिस्तान है जिसने दशकों तक खाड़ी के पैसे से आतंकवाद को पोषित किया और कश्मीर में हिंसा भड़काई। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि पाकिस्तान इस करार का इस्तेमाल कर अपनी छवि को सुधार सकता है और ओआईसी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को फिर से जोर शोर से उठा सकता है। यह वह बिंदु है जो पिछले कुछ वर्षों में दबा हुआ था, क्योंकि भारत के सऊदी और यूएई के साथ रिश्ते मजबूत हुए थे। लेकिन अब इस करार के बाद खाड़ी में पाकिस्तान की पकड़ बढ़ने से भारत पर कूटनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है। दूसरा बड़ा खतरा सुरक्षा और आतंकवाद है। पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया मशीनरी लंबे समय से खाड़ी के कुछ तत्वों से सहयोग लेती रही है। अगर इस करार से उन्हें नई वैधता मिलती है तो उनका मनोबल बढ़ेगा। भारत को इसके जवाब में अपनी खुफिया प्रणाली को और तेज करना होगा, आतंकवाद रोधी सहयोग को और गहरा करना होगा और सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक डिटरेंस तैयार करनी होगी। इसी पृष्ठभूमि में भारत और इजराइल का रिश्ता और भी अहम हो जाता है। हथियारों, ड्रोन, मिसाइलों, साइबर सुरक्षा, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लगभग हर मोर्चे पर दोनों देश पिछले 3 दशकों में गहरे हुए हैं। बालाकोट के बाद इजराइल के स्पाइस 2000 बम, भारतीय वायुसेना के लिए ड्रोन और मिसाइल तकनीक और लगातार इंटेलिजेंस साझा करना दिखाता है कि दोनों देशों का रक्षा रिश्ता कितना मजबूत है। फिर भी भारत अब भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति पर चलता है। उसने अमेरिका के साथ भी गहरे रक्षा संबंध बनाए, लेकिन नाटो जैसा औपचारिक करार कभी नहीं किया। यही वजह है कि भारत इजराइल रिश्ता बिना औपचारिक संधि के भी मजबूत है। पाकिस्तान सऊदी करार के बाद दबाव बढ़ सकता है, लेकिन भारत को जल्दबाजी में किसी ब्लॉक में कूदने की बजाय चतुराई से अपने मिनीलेटरल और क्वाड स्टाइल ढांचे बनाने होंगे। भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती खाड़ी में अपनी नागरिक उपस्थिति की सुरक्षा है। आज 80 लाख से ज्यादा भारतीय खाड़ी में काम करते हैं और हर साल लगभग 90 अरब डॉलर का रेमिटेंस भेजते हैं। पाकिस्तान सऊदी करार अगर खाड़ी में नई सैन्य या राजनीतिक धुरी बनाता है तो भारत को अपने नागरिकों, तेल आपूर्ति और निवेश की गारंटी के लिए नई नीति बनानी होगी। भारत को अब अपने हथियार उद्योग, नौसैनिक उपस्थिति और खाड़ी में रणनीतिक प्रभाव को और मजबूत करना होगा। हिंद महासागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना पहले से सक्रिय है, लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी करार किसी इस्लामिक नेवल कोऑपरेशन में बदलता है तो भारत को अपने युद्धपोत, पनडुब्बियां और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को और फैलाना होगा। इससे भारतीय व्यापारिक हित सुरक्षित रहेंगे और भारत की सी पावर भी मजबूत होगी। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को अब डबल गेम खेलना पड़ेगा। डबल गेम यही कि सऊदी अरब और यूएई के साथ व्यापार,
निवेश और ऊर्जा के रिश्ते बनाए रखना, लेकिन साथ ही इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाना। यह संतुलन मुश्किल है, लेकिन भारत के पास दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा अनुभव है, और यह अनुभव है मल्टी अलाइनमेंट चलाने का। भारत को अपनी सॉफ्ट पावर भी बढ़ानी होगी। खाड़ी देशों में भारतीय संस्कृति, बॉलीवुड, योग, टेक्नोलॉजी और शिक्षा पहले से लोकप्रिय है। पाकिस्तान सऊदी करार के बाद भारत को इस सॉफ्ट पावर को और तेज करना होगा, ताकि किसी भी तरह का एंटी इंडियन नैरेटिव वहां पैर न जमा सके। पाकिस्तान सऊदी करार का सबसे बड़ा सबक यही है कि अब क्षेत्रीय राजनीति में धर्म और भू राजनीति फिर से एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत को इससे डरने की नहीं, बल्कि इसका जवाब देने की जरूरत है। यह जवाब केवल रक्षा में नहीं, बल्कि तकनीक, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, सॉफ्ट पावर और सुरक्षा हर मोर्चे पर देना होगा। भारत के पास आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास है, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना में से एक बनाने की क्षमता है, और सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी सेक्टर है। पाकिस्तान सऊदी करार इन बुनियादी ताकतों को नहीं बदल सकता, बल्कि यह भारत को और आक्रामक बनने की प्रेरणा देगा। अंततः यह करार भारत के लिए एक चेतावनी है, एक ऐसा संकेत कि अब कूटनीति और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर पैना होना होगा। अगर भारत ने समय रहते अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया, अपनी सेना को और मजबूत कर लिया, अपने वैश्विक नेटवर्क को और गहरा कर लिया, तो कोई भी ब्लॉक, चाहे वह पाकिस्तान सऊदी का हो या किसी और का, भारत के रास्ते में बाधा नहीं बन पाएगा। यानी इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि पाकिस्तान सऊदी करार भले इतिहास का सबसे बड़ा इस्लामिक सुरक्षा गठबंधन लगे, लेकिन भारत के लिए यह अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसमें भारत अपनी शक्ति, रणनीति और कूटनीति के बल पर न सिर्फ इस करार का जवाब देगा, बल्कि पूरे क्षेत्रीय समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।